मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से समाधान यात्रा सनपुर सोहरिया के दरवाबाई से करेंगे। सीएम नीतीश कुमार को जीविका दीदी और बाल विकास परियोजना की ओर से भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। दरबारी स्कूल परिसर को रंग रोगन के साथ सजावट किया जा रहा है। जीविका दीदी समूहों और आईसीडीएस समेकित बाल विकास परियोजना की ओर से महिलाओं की टोली गुलदस्ता और रंगोली बनाकर सीएम के जोरदार स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई है। इस दौरान परियोजना की ओर से चल रही योजना का झाड़ियों जैसे गोद भराई रस्म को पूरा करने में महिलाओं की टोली रंगोली बनाने में लगी है। के आगमन से गांव की बहुत सारी समस्याएं बहुत ही कम समय में समाधान होते दिख रही है। जो हमारा आंगनबाड़ी भी था वो भी थोड़ा सा भवन टूटा हुआ था, वो भी मरम्मती के कगार पर फाइनली बहुत सुंदर दिख रहा है। और हम लोग भी पूरे उत्साह के साथ ये क्या बना है आप लोग? ये हम लोग अपनी आईसीडीएस की सेवा। और इस वक्त वाल्मीकि नगर से संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक जी, अब से थोड़ी ही देर में सीएम नीतीश कुमार कार्यक्रम स्थल पर पहुंच के जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। रंग रोगन को लेकर भी कई तस्वीरें हम देख रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ हो रहा है इस वक्त और कितने देर में सीएम वहां पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँचेंगे और ये वाल्मीकि नगर का इलाका है और ख़ास करके जिस गांव में वो पहुँच रहे हैं वो दरुबारी गांव है और ये आदिवासियों का इलाका है। देखिए किस तरह से तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल हो गई है और सिर्फ अब माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो आएँ जल्द से जल्द और आज से जो समाधान यात्रा की उनकी शुरुआत होने वाली है उसकी वो विधिवत शुरुआत करें। ये एक तो वाल्मीकि नगर का इलाका ही पिछड़ा है, दूसरी कि यह गांव अति पिछड़ा इलाका है, आदिवासियों का गांव है और खास करके थरहुट जाति के आदिवासी यहाँ पे रहते हैं। तो उस इलाके में आना मुख्यमंत्री का ये इंगित करता है, जैसा कि गांव का नाम ही आपने देखा है कि दरुबारी है, यही वो गाँव है जहाँ पे मुख्यमंत्री जाएंगे। उनके जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। देख लीजिए गाँव वाले भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। गांव के लोग चाहे छत पर हों सड़क पर हों वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री उनके इलाके में आएंगे, उनके गांव में आएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी योजना की शुरुआत की है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीण इलाकों में जो नशे के लोग शिकार थे वो उससे बचें, उससे वो वंचित हों और नशा की जो आदत है उसके चलते जो परिवार का नुकसान हो रहा था, चाहे वो आर्थिक नुकसान हो, सामाजिक नुकसान हो, और तो उस नुकसान से बचा जाए। तो इसलिए मुख्यमंत्री ने ये योजना चलाई थी। दूसरी बात है कि 7 निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री ने जो योजना चलाई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जल जीवन हरियाली योजना और ख़ास करके जल नल योजना जो है उसके तहत हर घर तक पानी पहुंचाना है। तो ऐसी परिस्थिति में उसका काम धरातल पर कितना हो रहा है ये भी देखना दिलचस्प है और इसीलिए मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं। यहाँ पे वो सरकारी योजनाओं का एक तरह से कहे कि विधिवत वो निरीक्षण करेंगे कि राज्य सरकार की जो योजना है वो योजना सही मायने में उन सुदूर इलाकों में पहुंच रही है जहां कहीं न कहीं विकास अभी तक नहीं पहुंचा है। तो ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री यहां पे आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर के सारी तैयारी एक तरह से पूरी की जा चुकी है और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री यह देखना चाहते हैं कि वो जो काम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हाँ, तो वो सबसे जीविका वाला एक सेकेंड प्रोग्राम क्या है सो तो बताएं आपको कि सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत आज वाल्मीकि नगर पहुंचेंगे। और अशोक जी, साथ ही बात करें तो जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जीविका दीदी और साथ ही कई तरीके से स्वागत को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, देखिए इस गांव में उल्लास का वातावरण है। जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को दिखाया है
कि स्वाभाविक है कि पूरी की पूरी सरकार यहाँ पे पहुँच रही है, तो ऐसी परिस्थिति में ग्रामीणों में ज़बरदस्त उत्साह है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्रामीण इलाकों में जो विकास की रोशनी है वो पहुँची है या नहीं पहुँची है, उसको देखने के लिए ही राज्य सरकार ने यहाँ पे कार्यक्रम बनाया और राज्य सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पे आ रहे हैं। अब चाहे मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हर घर बिजली पहुँचाएंगे, तो वो बिजली भी पहुँची है, सड़कें पहुँच चुकी हैं। अब हर गली मोहल्लों में जो है सो सड़कें और नाली की योजना बनी है, तो वो अब कितनी पहुँची है। दूसरी बात है कि हर घर नल जल योजना जो है उसके तहत सब लोगों को स्वच्छ जल पीने की का जो है सो अभियान है राज्य सरकार का, तो वह अभियान कितना साकार रूप लिया है, इन सारी चीज़ों की जानकारी मुख्यमंत्री यहाँ पे आकर के लेंगे। हमने पहले ही कहा है कि अधिकांश लोगों के आ गए हैं। यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं ललित यादव, वो भी आए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ जल्द से जल्द पहुँचें और फिर उनका जो उनकी जो यात्रा है, समाधान यात्रा, जिसका नाम ही उन्होंने दिया है समाधान यात्रा, इसका मतलब है कि जो कोई भी समस्या है तो उस समस्या का समाधान जितनी जल्दी हो वो किया जाए, और इसके लिए मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल अशोक जी, हम लगातार आपसे संपर्क करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।